हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और योग उपनिषद जिसका नाम है त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद। इस उपनिषद के बारे में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ये उपनिषद का मतलब क्या है, त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद का, उसमें फिर कैसे ये उपनिषद की क्या बेसिक स्टोरी है। उसके अलावा यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस उपनिषद में कितने टाइप्स के योगा बताए गए हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग इस उपनिषद में हमें पढ़ना है। इसके अलावा अब हम देखें इंट्रोडक्शन। तो त्रिशिखी ब्राह्मणी उपनिषद इसका नाम है। तो त्रिशिखी का क्या मतलब है? त्रिशिखी का मतलब है तीन टफ्ट, जो हम शिखा रखते हैं उसी तरीके से जो है उसको टफ्ट यहाँ पे बोला गया है। तो तीन शिखी या तीन शिखा वाले, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग ऑफ त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद इज उपनिषद अबाउट द ब्राह्मण विथ 3 टफ्ट्स। तो ये उपनिषद जो है एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में है जिसके 3 शिखा थे, और ये 108 उपनिषद में से 44th उपनिषद है जो कि शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। इसके अलावा ब्राह्मण विथ 3 टफ्ट्स वंस वेंट टू आदित्य लोका एंड आस्क्ड सन गॉड 4 क्वेश्चंस। तो ये जो उपनिषद है इसमें टोटल जो स्टोरी है इस उपनिषद के पीछे वो एक ब्राह्मण के बारे में है जो कि आदित्य लोक गए, यानी कि सूर्य लोक, और उन्होंने सूर्य देव से 4 क्वेश्चन किए या 4 सवाल किए। तो वो 4 सवाल कौन कौन से थे जो उस ब्राह्मण ने सन गॉड यानी कि सूर्य देव से किए? व्हाट इज बॉडी, ये शरीर क्या है? व्हाट इज लाइफ, ये जीवन क्या है? व्हाट इज प्राइम कॉज, क्या कारण है इस साइकिल का? और व्हाट इज आत्मा, आत्मा क्या है? तो ये एक बेसिक आउटलाइन था इस उपनिषद में। ये उपनिषद कैसे आई या क्या इसके पीछे स्टोरी है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें 3 टाइप्स के योगा बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। कर्म योग, तो कर्म योग को यहाँ पे कर्म योग इज 2-fold कन्फाइनिंग टू द चित्ता और माइंड टू अ पर्टिकुलर रेंज इज वन नोन एज सम योग, और by confining चित्ता to range of observance prescribed by the scriptures is the other part। तो यहाँ पे कर्म योग के जो हैं 2 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। इसको हम टाइप्स ना बोल के एस्पेक्ट बोलेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज या रेंज की बात करी गई है, ठीक है, या स्टेट्स की बात करी गई है। तो एक वो स्टेट है जहाँ पे मन या चित्त जो है एक पर्टिकुलर दायरे में रहेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कहा गया समयोग। कर्म योग में ही उसको समयोग बताया गया, उस कर्म योग को समयोग बताया गया। और दूसरा जहाँ पे चित्त जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ दृष्टा का काम करेगा, जैसा कि हम पतंजल योग सूत्र या किसी और उपनिषद में पढ़ते हैं कि जो हमारी आत्मा है या जो हमारा चित्त है वो सिर्फ दृष्टा है, ठीक है। तो उसका जब वो काम करेगा, ऑब्जर्वेंस का बस काम करेगा, जैसे कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं, तो वो दूसरे टाइप का कर्मयोग है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है त्रिशिखी ब्राह्मणी उपनिषद में। उसके बाद है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के बारे में कहा गया है द कन्फाइनमेंट ऑफ माइंड टू लिबरेशन, मोक्ष एंड अकम्प्लिशमेंट ऑन द पाथ टू इट, यानी कि एक ऐसे मन की स्थिति जो कि मोक्ष या लिबरेशन के लिए सिर्फ काम कर रहा है, ठीक है, उस तरीके से सोच रहा है, उस तरीके से उसमें ज्ञान डेवलप हो रहा है या क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, वो आपका ज्ञान योग बताया गया। और अष्टांग योग जैसा कि हम सब जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारे अष्टांग योग के लिम्स है। तो यम क्या है? डिटैचमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। यहाँ पे इस उपनिषद में ऐसा बताया गया है, तो हमें इस उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना है। नियम, कंटिन्यूस अटैचमेंट टूवर्ड द अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो सत्य, वो ब्रह्म के पीछे दौड़ने की वासना, ठीक है, या उनको पाने की इच्छा, वो यहाँ पे नियम बताया गया है। फिर आसन, स्टेट ऑफ पैसिविटी टू एवरीथिंग इज द बेस्ट पोस्चर, मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो योगी है या जो साधक है वो पैसिविस्ट बन जाता है, सिर्फ जो है निर्लिप्त होके उस चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, लिप्त नहीं होता, तो वो उसका बेस्ट पोस्चर यहाँ पे बताया गया है। फिर प्राणायाम, तो फेथ इन द फॉल्सहुड ऑफ एवरीथिंग इज द प्राणायाम, यानी कि ये सब नश्वर है, ये जानना ही प्राणायाम है। और प्रत्याहार, टर्निंग द माइंड इनसाइड, तो जैसे हम बोलते हैं अंतर्मुखी होना और इंद्रियों से उनका ध्यान, मन का ध्यान हटा के अंतर्मुख कर लेना ही प्रत्याहार है। और धारणा, अंडरस्टैंडिंग अहम चिन्ह मात्र में, यानी कि उस समय जब आपको ये रियलाइज होना चालू हो या आप समझना चालू करें
कि मैं जो हूँ सिर्फ एक छिन्न मात्र हूँ, यानी एक अंश मात्र हूँ, वो आपकी धारणा का स्टेट जो है वो स्टार्ट होने का फेज है, ठीक है। और जब आप वो रिफ्लेक्ट करने लगे, जब आप वो समझ के उसका ज्ञान होने के बाद वैसे आचरण में आ जाएं, अहम चिन्मात्र में तो वो ध्यान का स्टेट आ जाएगा। और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंस ऑफ ध्यान इस समाधि, यानी कि जब ध्यान जो है, जब आप ध्यान में बैठे तो वो ध्यान की अवस्था का ही आपको आभास ना हो, वो आपकी समाधि इस त्रिशिकी ब्राह्मणी उपनिषद में बताई गई है। फिर हम देखेंगे इसमें यम और नियमास कौन कौन से बताए गए हैं। तो यहाँ पे 10 यम 10 नियम बताए गए हैं। तो 10 यम कौन कौन से? अहिंसा, जिसको हम नॉन वायलेंस कहते हैं, सत्य और ट्रुथ, अस्तेय और नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और कंपैशन यहाँ पे मतलब बताया गया है, या सेलिबेसी आप कह सकते हैं, दया, कंपैशन, आर्जवा यानी कि मॉर्टैलिटी, ये जानना ज़रूरी है, इसको रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि हम या हमारा शरीर जो है वो क्या है, नश्वर है। फिर क्षमा, फोरबियरेंस, दृढ़ यानी कि विल पावर, वो विल पावर योगी में होना ज़रूरी है, जिस और उसी विल पावर के कंसिस्टेंट होने पे ही जो है योगी जो है उस साधना को कंटिन्यू रख पाता है। और फिर मिताहार, टेम्परेंस इन फूड एंड शौच, दैट इज क्लीनलीनेस। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे शौच, मिताहार, धृतिड़, क्षमा, आर्जवा, दया, ये जो है यम में रखे गए हैं। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 10 यम त्रिशिकी ब्राह्मणी उपनिषद में बताए गए हैं। फिर 10 नियम हैं। 10 नियम कौन कौन से हैं? तपस और पेनेंस, संतुष्टि और संतोष, फिर बिलीफ इन सुप्रीम बीइंग, जिसको हम ईश्वर प्रणिधान से समझ सकते हैं, फिर धन और म्यूनिफिसेंस, हरि आराधना और वर्शिप ऑफ विष्णु, यहाँ पे पर्टिकुलरली विष्णु की आराधना के लिए यहाँ पे बताया गया है, फिर वेदांत श्रवण और स्टडी ऑफ वेदांता और वैदिक लिटरेचर्स, देन मॉडेस्टी, डिटर्मिनेशन, जप दैट इज साइलेंट प्रेयर, और विराध दैट इज ऑस्टेरिटी, ये यहाँ पे 10 नियम बताए गए हैं। फिर है हमारा आसना। तो आसना के प्रोसीजर्स जो है, अगर आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर त्रिशिकी ब्राह्मणी उपनिषद में कैसा बताया गया, तो एक अलग वीडियो में हम इसको डिस्कस कर देंगे, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो आसन बताए गए हैं वो कौन से हैं? स्वास्तिक आसन, गौमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुट आसन और उत्थान कूर्म आसन। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के आसन भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो धनुरासन, सिंह रूपक आसन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन और मत्स्य पीठ का आसन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन और सुखासन, ये जो है इस त्रिशिकी ब्राह्मणी उपनिषद में आसनास बताए गए हैं। 3 जो है थोड़े अलग नाम से हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोसीजर या इस आसन के इस प्रोसीजर के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम एक अलग वीडियो जो है उस पर्टिकुलर आसन फोकस्ड या फिर ब्रीफिंग के लिए बना देंगे। नेक्स्ट इज प्राणायाम, क्योंकि अब जो है अष्टांग योग के बारे में ज़्यादा इसमें डिटेल में बताया गया है। तो प्राणायाम में ये बोला गया है कि जब यम, नियम और आसन में मास्टरी हो जाए, जब उसकी पावर आ जाए, तो जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी करना चाहिए, और नाड़ी शुद्धि के बाद प्राणायाम की तरफ साधक को जाना चाहिए। और प्राणायाम से पहले यहाँ पे कुछ ब्रीफिंग करी गई है कि कैसे आप अपने शरीर को समझे, प्राणों को समझे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इस उपनिषद में बहुत डिटेल से। तो सबसे पहले बताया गया कि हमारा जो शरीर है वो 96 अंगुल का है। और कैसे हम मेजर करते हैं अंगुल? थंब से, ठीक है। तो 1 अंगुल जो है वो अपर पार्ट ऑफ द थंब जो है उससे मेजर करेंगे, वो 1 अंगुल है। तो इससे 96 अंगुल का हमारा शरीर होता है। और प्राण जो होता है वो शरीर से 12 अंगुल ज़्यादा होता है। तो फॉर एग्जांपल शरीर आपका 96 अंगुल का है और प्राण 12 अंगुल का, यानी कि 108 अंगुल का आपका प्राण हो जाता है। यहाँ पे ये बताया गया कि प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम से और योगा से साधक क्या कर सकता है? अपने प्राण की लेंथ कम कर सकता है, वो अग्नि को जनरेट करके, ठीक है, या फिर कुंडलिनी को जागृत करके। और ऐसा करने से वो नोअर ऑफ ब्रह्मा बन जाता है, यानी कि ब्रह्म को जानने वाला बन जाता है। इसके अलावा क्या नॉलेज जो है वो प्राणायाम करने से पहले एक साधक को पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। प्री रिक्विसाइट नॉलेज, तो ल्यूमिनस अग्नि और फायर विच इज ट्राइंगुलर इन फॉर्म, सीटिंग इन द मिडल ऑफ द बॉडी लाइक अ लैम्प ऑफ अ मोल्टेन गोल्ड। तो शरीर में
जो मनुष्य का शरीर है उसमें वो अग्नि जो है वो त्रिकोण आकार में हमारे मिडिल ऑफ द बॉडी में बैठी है, और इतनी चमक है उसमें जैसे कि गला हुआ सोना चमकता है, उस तरीके से वो चमकती है। उसके अलावा यहाँ पे अदर क्रिएचर्स में भी उस अग्नि का फॉर्म बताया गया है। तो जैसे कि जो 4 पैर वाले जानवर है उसमें वो क्वाड्रेंगुलर है, या बोलना चाहिए रेक्टेंगुलर शेप में है वो अग्नि। बर्ड्स में वो सर्कुलर है। क्रॉलिंग जो एनिमल्स है जैसे कि स्नेक वगैरह, उसमें हेक्सागोनल या 6 मुखी शेप्स में है, और इंसेक्ट्स में वो ऑक्टागोनल है, यानी कि 8 मुख वाला, 8 कोने वाला। ठीक है, ऐसा इस ऑपरेशन में बताया गया है। इसके अलावा मिडिल ऑफ द बॉडी, द रीजन ऑफ द अम्बिलिकल नॉट विच इज सिचुएटेड 9 अंगुल फ्रॉम द एनस, अबोव फ्रॉम द एनस। तो यहाँ पे उस अग्नि का जो है साइज, लेंथ, विड्थ सब कुछ बताया गया है। तो उस अग्नि का जो पोजीशन है वो मिडिल ऑफ द बॉडी में है, और वो एनस से 9 अंगुल ऊपर है टूवर्ड्स द अम्बिलिकस। और उसकी हाइट कितनी है? 4 अंगुल उस अग्नि की हाइट है, और उसकी विड्थ है 4 अंगुल, यानी कि 4 into 4 इज द हाइट एंड विड्थ ऑफ दिस अग्नि। एंड मिडिल ऑफ दिस रीजन इज द 12 स्पोक चक्रा और नेवल। तो ये जो अग्नि है और अम्बिलिकस है उसके बीच में एक चक्रा है 12 पत्तियों वाला या 12 स्पोक वाला। ठीक है, इन दिस स्पोक्स लॉर्ड विष्णु एंड अदर डाइटीज आर फॉर्म। तो यहाँ पे इस 12 पत्तों में या स्पोक्स में, या जैसे साइकिल में क्या होता है, साइकिल में अगर आप साइकिल का चक्का देखेंगे तो वो जो वायर जैसा या डंडी जैसी चीज़ें होती है चक्के में, वो स्पोक्स है। तो वैसे आप समझ सकते हो 12 स्पोक्स वाला चक्रा है। तो वहाँ पे अलग अलग देवता जो हैं वो होते हैं, एक एक स्पोक जो है एक एक देवता के लिए अलॉटेड है। देन जीवा twirls around the wheel, one spoke after the other hanging on prana, like spider balance itself in the middle of the cobweb without prana, जीवा cannot exist। तो वहाँ पे क्या बताया गया, ये जो स्पोक्स है, ये जो चक्के की तरह का आकार का जो वहाँ पे चक्रा है, वो क्या करता है, वो जीवा, जो जीव आत्मा है उसको चलाता है। ठीक है, और प्राण से या प्राण की मदद से वो जीव आत्मा जो है वो चलता है। अगर आपने देखा होगा तो बचपन में सब अपनी साइकिल के स्पोक्स में जो है कलरफुल वो रिंग्स लगाते हैं। ठीक है, वो रिंग जैसे चक्का चलता है वो रिंग जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो वैसे आप समझ सकते हैं वो प्राणा है। ठीक है, जो उस चक्के को या उस स्पोक्स में चल रहा है, उसकी वजह से वो इफेक्ट जो है वो आता है, कलरफुल इफेक्ट आता है, उससे चक्का चलता है तो वो बार बार स्विच करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो वैसा आप समझ सकते हैं। और या फिर जैसे कि मकड़ी अपना जाल बनाती है, ठीक है, उस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि प्राण जो है वो एक मेन सोर्स है जिसकी वजह से जो है बॉडी से ये आत्मा जुड़ी हुई है या वो जीवात्मा बना है। इसके अलावा अबोव चक्रा इस कुंडलिनी, इस चक्रा के, इस 12 स्पोक चक्रा के ऊपर जो है वो आपकी कुंडलिनी है, एनस और नेवल के बीच में। ठीक है, हियर मीनिंग इज डिफरेंट दैन द अदर टेक्स्ट। यहाँ पे कुंडलिनी जो है वो थोड़ी अलग तरीके से समझाई गई है। ठीक है, वो ज़्यादा जो है प्राण के कॉन्टेक्स्ट में समझाई गई रादर देन हमारा चक्रा और वो कुंडलिनी अवेकनिंग वाला जो हम क्रिया योग में पढ़ते हैं। तो इट इज़ अबोव नेवल इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन कंपोज्ड ऑफ 8 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट and a spiral of 8 coils regulates pran, apan and the onwards passage of the water and food. It has an orifice that leads to the Brahmarand or service of Brahma. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये कुंडलिनी जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कहाँ पे? नेबल या नाभि के ऊपर। और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 8 कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी हुई है, 8 चीज़ों से बनी हुई है। और इसे हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि स्पाइरल कॉइल्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो वैसा। ठीक है, वैसे स्पाइरल कॉइल्स या 8 जो है गोलाकार तरीके से एक दूसरे में उलझे हुए तरीके से वो बनी हुई हैं, जो कि और ये जो पोजीशन है, ये जो कुंडलिनी है वो क्या करती है, प्राण और अपान को रेगुलेट करती है। तो जो भी खाना और पीना, जो भी हम फूड या वाटर इनटेक करते हैं वो ये रेगुलेट करता है। और यहाँ से एक ऑरिफिस या एक ओपनिंग है जो कि ब्रह्मरंध्र से कनेक्टेड है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है कुंडलिनी के कॉन्टेक्स्ट में। While doing yoga, it shines in the ether of the heart in the form of serpent when aroused by Agni and Prana। यानी कि जब योगी साधक साधना करता है या योग करता है
तो वो क्या होती है, ये कुंडलिनी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में 8 कॉइलिंग स्ट्रक्चर में जो बना हुआ है कुंडलिनी, वो क्या करती है, वो चमकती है और चमक के वो बिल्कुल सर्पाकार ले लेती है। और कब चमकती है, जब अग्नि और प्राण जो है वो जागृत हो जाते हैं। तो 2 अंगुल above seat of the apana and 2 अंगुल below the seat of the genital in the middle of the body of for a man। मतलब एक मनुष्य में 2 अंगुल ऊपर जो है वो अपान की सीट है इस कुंडलिनी के, और 2 अंगुल नीचे जो है वो जेनाइटल ऑर्गन्स है। तो ये जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी में सिचुएटेड है। फिर यहाँ पे नाड़ीज के बारे में बताया गया, क्योंकि बिना नाड़ियों की बात किए प्राणायाम अब हमेशा अधूरा माना जाता है। तो दिस कुंडलिनी इज सराउंडेड बाय सेवरल नाड़ीज। यहाँ पे 80,000 नाड़ीज बताई गई हैं। ठीक है, कि ये जो कुंडलिनी, ये जो 8 कॉइलिंग स्ट्रक्चर है कुंडलिनी का, वो यहाँ पे 80,000 नाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, तो सुषुम्ना इज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड इज प्लेस्ड इनसाइड द मिडल ऑफ द अम्बिलिकल नॉट, extending straight up to Brahmarandra and look like fine fiber in the form of lotus stalk and gleaming at the streak of light। तो यहाँ पे बताया गया है इस 80,000 नाड़ियों में सुषुम्ना जो है वो फर्मली एस्टैब्लिश्ड है, और ये क्या करती है, मिडिल ऑफ द अम्बिलिकल नॉट, यानी कि आपकी नाभि के मिडिल से, ठीक है, सेंटर से ये सीधा ब्रह्मरंध्र तक जाती है। और किस तरीके से दिखती है, तो जो हमारा लोटस है, कमल का फूल है, उसका जो तना होता है उसकी तरह, और वो चमकती है बिल्कुल लाइट की तरह। लाइट जो बिल्कुल चमकदार जो लाइटिंग्स होती है, जैसे पटाखे जलाते हैं, अनार जलाते हैं तो कैसी लाइटिंग होती है, वैसी लाइट इसमें पाई जाती है, ऐसा बताया गया है इस उपनिषद में। और प्रिसाइडिंग डाइटी इज लॉर्ड विष्णु एंड लीड्स टू ब्रह्मलोक। और ये सुषुम्ना है जो कि सेंटर ऑफ द अम्बिलिकल नॉट से ब्रह्मरंध्र को कनेक्ट करती है, और इसके देवता कौन है, विष्णु देव, और ये कहाँ लेके जाती है, ब्रह्मलोक में लेके जाती है, ऐसा मानते हैं। इसके अलावा इस सुषुम्ना के लेफ्ट और राइट में आपकी इडा और पिंगला है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं योगिक टेक्स्ट में कि इडा और पिंगला जो है अगल बगल हेलिकल स्ट्रक्चर से क्रॉस करती है सुषुम्ना को। तो इडा फ्रॉम नेवल टर्मिनेट टू द लेफ्ट नोस्ट्रिल। तो इडा का क्या लोकेशन, ओरिजिन और इंसर्शन बताया गया है कि इडा जो है वो नाभि से उत्पन्न होती है और आपकी उल्टी नासिका पे ख़त्म होती है। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है वो इडा की है, और सिमिलरली नेवल से राइट नोस्ट्रिल जो है वो पिंगला के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे गंधारी और हस्तजीवा की बात कही गई है। तो गंधारी एंड हस्तजीवा फ्रंट एंड रियर साइड ऑफ द सुषुम्ना टर्मिनेट एट द लेफ्ट एंड राइट आइज। तो ऐसा माना गया इडा और पिंगला क्या हो गई, राइट और लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, अब आगे और पीछे जो है वो गंधारी और हस्तजीवा सुषुम्ना को कवर करती है, और ये दोनों जो है गंधारी और हस्तजीवा वो लेफ्ट और राइट आई को जो है वो सर्कुलेट करती है या रेगुलेट करती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद बात की गई है पूषा और यशस्विनी की, जो कि नेवल से सेम ओरिजिन है और टर्मिनेट कहाँ हो रही है, राइट और लेफ्ट ईयर्स में। फिर है आलमभूषा। आलमभूषा जो है वो हेड टूवर्ड्स एंड टर्मिनेट एट द एनस, यानी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नेवल से, और ये एनस पे टर्मिनेट हो रही है। और शुभा नाड़ी, शुभा नाड़ी जो है वो हम और किसी उपनिषद में अभी तक जो है नहीं देखा गया है। तो शुभा और कौशिकी नाड़ी का जो वर्णन है वो इस उपनिषद में दिया गया है। तो शुभा नाड़ी एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ जेनाइटल। तो जेनाइटल्स के टिप तक जो है वो शुभा नाड़ी सप्लाई करती है, और कौशिकी गोज डाउन एंड टर्मिनेट्स एट द बेक टो, यानी कि जो लोअर लिम्ब है, आपके दोनों पैर है, उसको बड़ी जो अंगूठा है पैर का, वहाँ तक सप्लाई कौन सी नाड़ी करती है, वो कौशिकी करती है। और ये सब कुछ जो है वो आपकी नाभि से उत्पन्न हो रहा है, ऐसा बताया गया है। उसके अलावा 72,000 नाड़ीज इन टोटल कंप्राइजिंग स्थूल एंड सूक्ष्म नाड़ीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेवल सोर्स एंड काउंटलेस ब्रांचेस ऑफ देम लाइक नाड़ीज ऑफ द लीफ ऑफ अवस्था और फैक्ट्री। तो ये जो 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियाँ मिला के, सारी नाड़ियाँ मिला करके नेवल से ये निकलती हैं, और इसकी काउंटलेस ब्रांचेस है, मतलब इसको गिन नहीं सकते, इतनी इसकी जो है ब्रांचेस है। और किसकी तरह ये दिखती है, यहाँ जो आयरनी ली गई है वो ली गई है लीफ ऑफ अवस्था की, यानी कि जो अंजीर की पत्तियाँ होती हैं, अंजीर के पेड़ की पत्तियाँ होती है, उसकी तरह ये नाड़ीज जो हैं, उसके ब्रांचेस जो हैं
वो निकली हुई होती है, ऐसा मानते हैं। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी प्राणायाम के प्री रिक्विसाइट में यहाँ पे बताया गया है वायु। तो यहाँ पे बताई गई प्राइमरी नाड़ीज कौन कौन सी है, तो उसमें वायु का वर्णन बताया गया है। तो प्राइमरी जो वायुज हैं वो है प्राण, अपान, सपान, व्यान और उदान, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसमें प्राण और अपान को मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायु का जो है वो दर्जा दिया गया और प्राण को सुप्रीम वायु बताया गया है। इसके अलावा जो सेकेंडरी या फिर जो उप वायु है वो है नागा, कूर्म, कृकार, देवदत्त और धनंजय। इसके अलावा प्राण जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाड़ी है। क्यों? क्योंकि ये जीव को या जीवात्मा को कैरी करती है, ठीक है। प्राण ही है सब कुछ इस शरीर में, ऐसा माना जा सकता है। और इसकी सीट कहाँ कहाँ है, तो मिडिल ऑफ द माउथ, नोज, हार्ट एंड नेवल, ये इस प्राणा की सीट बताई गई है। अपान की ट्रेवल्स ऑन द एनस, जेनाइटल, थाइज एंड नीज, तो अपर नाभि के नीचे से और घुटनों तक अपान का एरिया माना गया है। समान का पूरी बॉडी बताई गई है। उदान का जॉइंट्स और लेग्स और हैंड्स बताया गया है। इसके अलावा अदर 5 वायुज जो है यानी कि नागा, कूर्म, कृकार, देवदत्त और धनंजय, ये बताए गए स्किन, बोन्स और अदर बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करती है या सप्लाई करती है। फिर यहाँ पे वायु के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला गया कि वाटर, फूड एंड अदर लिक्विड आर एसिमिलेट्स इन द स्टमक, मतलब जो भी हम खान पान लेते हैं वो क्या होता है, हमारे पेट द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। प्राणा सेपरेट्स देम इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, और ये प्राण का कर्तव्य है कि वो उस खाए या पेय पदार्थ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करे। और अपान क्या करता है, जो वेस्ट वाटर और फूड है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करे, वो अपान का काम है। और एक्शन ऑफ प्राणा एंड अपाना आर डन बाय व्याना, और ये जो एक्शन है इसका जो वर्किंग फोर्स है वो कौन है, वो व्यान है। और एनीथिंग रिमेनिंग इन द बॉडी और रेज्ड अप बाय उदाना, और जो कुछ बच जाता है शरीर में, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उस फूड से लेती है, उसको कौन सप्लाई करता है, उसको उदान सप्लाई करता है। और समान क्या करता है, उसको नरिशमेंट का काम करता है, यानी कि वो रीच होने के बाद उसका नरिशमेंट कैसे मिलेगा, वो समान वायु जो है वो बताएगी या कंट्रोल करेगी। Having gained knowledge of nadis and vayus, one should move toward purification of nadi, यानी कि एक बार जब आपको नाड़ी और वायु का ज्ञान हो जाए, आप उसको समझ जाए, उसके बाद जो है आपको नाड़ी शुद्धि की तरफ जाना चाहिए, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। तो प्राणायाम के प्रोसीजर्स जो है वो कैसे बताए गए हैं, तो गिव अप ऑल वर्ल्डली अटैचमेंट, प्रोक्योर द नेसेसरी थिंग्स फॉर द वेरियस स्टेजेस फॉर योगा, यानी कि सारी जो ये नश्वर चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो है वो लिप्त है या बंधा हुआ है, उन सब को छोड़ने के बाद योगी को एक सिक्यूर्ड या फिर बोलना चाहिए एक एकांत जगह ढूंढनी चाहिए। और उसका आसन कैसा होना चाहिए, विड्थ ऑफ द सीट शुड बी ट्वाइस ऑफ द हाइट एंड द, यानी कि जो उसकी सीट होनी चाहिए जहाँ पे उस योगी को बैठ के साधना या प्राणायाम करना है वो उसकी हाइट का डबल होना चाहिए। और कैसे कवर्ड होना चाहिए, दर्भा एक लीव्स है जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत बताई गई है। इसका साइंटिफिक नेम है डेस्मोटेचा पिपिनाटा, ठीक है। तो ये आप सर्च करके भी देख सकते हैं, कुश की तरह ही लगती है ये, बट कुश नहीं है, ठीक है। तो दर्भा, कुशा और ब्लैक एंटीलोप की सीड्स बताई गई है। तो इसका आपको सीक्वेंस भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कई बार असर्शन रीजन में या सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो दर्भा, कुशा और ब्लैक एंटीलोप की सीट होनी चाहिए योगी की। और यहाँ पे आसन जो है वो स्वास्तिक आसन बताया गया है, बट उसके अलावा लिखा गया है कि कोई भी कंफर्टेबल आसन में जो है वो योगी या साधक बैठ सकता है। इसके अलावा पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो कोई भी आसन जिसमें बॉडी जो है वो इरेक्ट हो, माइंड अलर्ट होना चाहिए करते टाइम, और एट ईज विथ हिज आईज फिक्स टू द पैलेट विद द हेड स्लाइडली इंक्लाइन डाउनवर्ड्स। तो जो आईज है वो फिक्स्ड होनी चाहिए और पैलेट जो है वो बिल्कुल क्लोज, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे खेचरी मुद्रा को इंडिकेट किया जा रहा है, और सर जो है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। हैंड्स इन द चिन मुद्रा, जो हाथ है वो चिन मुद्रा में हो, और उसके बाद योगी को इस पोस्चर, इस सीट और ऐसी प्लेस में प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये बताया गया। तो उस प्राणायाम में कैसी प्रैक्टिस करनी, कैसे उस प्राणायाम को करना है, तो 4 प्रोसेस आर एक्सप्लेन्ड हियर, दैट इज एक्सपिरेशन, इंटरनल एक्सपिरेशन, रिटेंशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन सॉरी।
तो सबसे पहले इनहेल करना है, इनहेल करके कुंभक, अंतर कुंभक, फिर रिटेंशन और फिर एक्सपीरेशन, ठीक है। और इसका प्रोसीजर कैसे बताया गया, प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद द राइट थंब, सीधे हाथ की नासिका को सीधे हाथ के अंगूठे से बंद करें, एक्सहेल करें लेफ्ट से एक्सहेल करना है, फिर इनहेल करना है लेफ्ट से 16 मात्रा तक, कुंभक लगाना है 64 मात्रा तक और एक्सहेल करना है 32 मात्रा, यानी कि 16:64:32 का रेशियो होना चाहिए आपका इस प्राणायाम प्रोसीजर का। फिर रिपीट अगेन एंड अगेन इन द रिवर्स एंड डायरेक्ट ऑर्डर। तो इसको क्या करना है, रिपीट और डायरेक्ट ऑर्डर में जो है, रिपीट मतलब मोड में इस प्रैक्टिस को करना है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे कितने बार दिन में ये प्रैक्टिस करनी है, वो भी बताया गया है। तो एक्सहेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल एंड इनहेल एंड रिपीट, यानी कि जैसे हम आज नाड़ी शोधन करते हैं उसी तरीके से इसको हमें परफॉर्म करना है, ये बताया गया। फिर बाय दिस नाड़ीज आर फिल्ड विद प्राणा एंड द बॉडी बिकम्स लाइक अ पॉट फिल्ड विद एयर। तो ये नाड़ी जो है वो प्राण से भर जाएगी। जब आप इस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भर जाएगी जैसे घड़े में हवा भर जाती है, ठीक है। उस तरीके का यहाँ पे आयरनी ली गई है। एंड 10 वायुज आर इन मोशन एंड द लोटस ऑफ द हार्ट विल फुल ब्लोन। और जो 10 वायु हैं वो सारी संचार होना चालू हो जाएंगी, अपने कर्तव्यों को और अच्छी तरीके से करने लगेंगी, और जो आपका हृदय स्थित जो कमल का फूल है वो खिल जाएगा, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। एंड इन दैट द योगी कुड सी द आत्मा एंड एवर प्योर लॉर्ड वसुदेव। और वो कमल का फूल खिलने के बाद या वो हार्ट चक्र ओपन होने के बाद उस आत्मा को योगी वहाँ देख पाएगा और उस वसुदेव को यहाँ पे या ब्रह्म को वहाँ पे देख पाएगा, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि इस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या कुंभक को प्रैक्टिस अप टू 80 कुंभका एट अ टाइम, एक टाइम पे 80 कुंभक होने चाहिए। दिन में 4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी, डॉन, मिड डे, इवनिंग एंड मिडनाइट। ये यहाँ पे प्रैक्टिस का ड्यूरेशन और सीक्वेंस बताया गया है। वन हु डज दिस वेल विल डिस्ट्रॉय ऑल हिज सेंस। 3 years of such practice will make yogi an accomplished adept for him. Prana and senses will be under his control. He will become radiant, strong, robust, with little sleep and moderate food. यानी कि जो इस तरीके से अपने प्राणायाम को, नाड़ी की शुद्धि करेगा, उसके सारे जो सिंस हैं या दुख हैं या सफरिंग है, बुरे कर्म सब खत्म हो जाएंगे। और 3 साल तक ऐसे प्रैक्टिस करने पे प्राण और इंद्रियां दोनों उसके वश में होंगी। वो बिल्कुल जो है वो चमकदार उसका शरीर होगा, बिल्कुल रॉबस्ट, ताकतवर, और उसकी निद्रा और जो भोजन की डिमांड है वो बिल्कुल मिनिमल हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट योगी विल कनकर अननेचुरल डेथ एंड अटेंड लॉन्गिटिविटी। और उसके बाद वो योगी जो है वो मृत्यु पर विजय पा लेगा और अपनी उम्र को बढ़ा सकेगा। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं 3 तरह के साधक, जैसा कि हम सारे टेक्स्ट में पढ़ते हैं, इन्फीरियर, मीडियम और सुपीरियर टाइप्स ऑफ साधक। एंड योगी शुड प्रोजेक्ट हिज प्राणा एंड माइंड। कैसे अपने मन और प्राण को प्रोजेक्ट करें या डायरेक्शन उसको कैसे दें, प्राणायाम करके, धारणा के साथ प्राणायाम करके। अब कहाँ कहाँ धारणा बताई गई है वो बोला गया है। टू द पॉइंट्स ऑफ द नॉट ऑफ द नेवल, टिप ऑफ द नोज, बिग टोज एट संध्यास, or always by doing so he will get rid of the clutch of all disease and fatigue. तो कहाँ कहाँ धारणा करनी है, नाभि पर, टिप ऑफ द नोज पर, अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर, संध्या में यानी कि शाम के समय इस प्रैक्टिस को करनी चाहिए या फिर हमेशा करनी चाहिए, धारणा लगानी चाहिए। उससे क्या होगा, वो सारे डिसीजेस और फैटिग, थकानों से मुक्त हो जाएगा योगी। और धारणा ऑन द नॉट ऑफ द नेवल एंड ऑल डिसीज ऑफ द बेली आर क्योर्ड। तो अगर हम नाभि पर धारणा करते हैं तो सारे जो पेट या उदर रोग जो हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। और टिप ऑफ द नोज पे करने से बॉडी में जो है लाइटनेस आती है और हमारी उम्र जो है वो बढ़ती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे शीतली प्राणायाम का नाम नहीं लिया गया, बट इस प्राणायाम के प्रोसीजर को समझाया गया। One who drinks the air after drawing it with his tongue at the same time or at the time of Brahma Muhurta for 3 months will bestow the great power of speech. तो यहाँ पे जो योगी या साधक जो है हवा को, ठीक है, अपने मुंह से खींचेगा अपने टंग के थ्रू ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, यानी कि 4:30 AM से 5:15 AM यहाँ पे मेंशन्ड है,
3 मंथ्स तक उसका जो पावर ऑफ स्पीच होगा, यानी कि वाक सिद्धि हो जाएगी उसकी। और जो इसको 6 महीने तक प्रैक्टिस करेगा वो अपने शरीर के या शारीरिक रूप से सारे डिसऑर्डर्स को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देगा, यानी कि उसको किसी प्रकार की जो काय रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो नहीं होंगी। फिर यहाँ पे बताया गया है प्रत्याहार। तो बाय कंट्रोलिंग द माइंड प्राणा कैन बी कंट्रोल्ड, द प्रोसीजर फॉर कंट्रोलिंग माइंड इज एक्सप्लेन। तो ये बताया गया है कि अगर आपका मन कंट्रोल में है तो आपका प्राण कंट्रोल में, या फिर प्राण कंट्रोल है तो आपका मन कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो ऑलरेडी प्राण को कंट्रोल करने की क्रिया ऊपर बता दी गई है, तो आपका मन भी जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। तो बाय कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल causes for the stimulation of sense organ, Shanmukhi mudra should be performed. One should calm his mind and draw up the apana over the belly. तो यहाँ पे कैसा बताया गया है कि सारे जो इंद्रियां हैं उसको अंतर्मुख करके पूरा ध्यान जो है अपने मन में केंद्रित करके और अपान को ऊपर की तरफ खींचे, यानी कि कुंभक करें। और षण्मुखी मुद्रा यहाँ पे बताई गई है इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन को या एक्सप्लेनेशन को। तो हम षण्मुखी मुद्रा में क्या करते हैं, हम आँख, मुंह और जो नाक है उसमें ऐसे फिंगर्स रखते हैं। षण्मुखी मुद्रा हम जो आज देखते हैं वो क्या करती है, वो एक तरीके के अंतर्मुखी करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका मीनिंग जो है, एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, प्रत्याहार में। And by closing the orifices of the sense by hand and other prescribed method, one can control his mind, which results in the control of prana. तो जैसे कि हम सेंसेस को बंद करते हैं, सेंसेस की ओपनिंग्स को बंद करते हैं अपने हाथों से, तो मन जो है हमारा अंतर्मुखी होता है, मन कंट्रोल में होता है और प्राण भी कंट्रोल में हो जाता है। ऐसा इस प्रत्याहार और षण्मुखी मुद्रा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर प्रत्याहार में यहाँ पे 3 नाड़ियों की बात कही गई है, सुषुम्ना, इडा और पिंगला। तो योगी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्राणा फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम ही चूजेस बाय द वेल कंट्रोल्ड माइंड एंड प्राणा, एंड बाय ऑब्जर्विंग द साइंस ऑफ वाइब्रेशन एट हिज लिम्स लाइक बिग टो, ही कैन इवन प्रिडिक्ट हिज डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर आपका प्राण कंट्रोल है तो आपका मन कंट्रोल है, मन कंट्रोल है तो प्राण कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस करें प्रत्याहार की, तो अगर आपको साइंस ऑफ वाइब्रेशंस दिख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो आप आपकी डेथ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आपको वो थ्रॉबिंग या वो वाइब्रेशन जो फीट और थम्स ऑफ हैंड में हो रही है, तो लाइफ इज अज्यूम फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो आपकी लाइफ जो है वो 1 ईयर की है, ऐसा मान सकते हैं योगी। अगर वो वाइब्रेशन एंकल या व्रिस्ट पे हो रही है तो 6 मंथ, एल्बो पे हो रही है तो 3 मंथ्स, आर्मपिट और लेटर पार्ट ऑफ जेनाइटल्स में हो रही है तो 1 मंथ की लाइफ यहाँ पे बताई गई है। फिर है एनी गुड साइंस आर सीन अलॉन्ग विद हाफ मंथ इज द टाइम। ठीक है, गुड साइंस अगर हैं, ठीक है, निम्न में से, तो हाफ मंथ से भी कम आपके पास जो है वो टाइम या आपकी लाइफ ऐसा मान सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेली में अगर ये सेंसेशन या वाइब्रेशन फील हो रहा है तो 10 डेज, रेडियंस लाइक अ फायर फ्लाई तो 5 डेज, अगर आपको ऐसी चमक या ऐसी रेडियंस फील हो रही है। इफ कुड नॉट सी द टिप ऑफ द टंग, अगर आप अपने टिप ऑफ द टंग को नहीं देख पा रहे हैं तो 3 डेज। दिस सिम्टम इज ऑब्जर्व व्हेन अ फ्लेम, ठीक है, और फ्लेम जैसी अगर सिम्टम्स आ रही है तो 2 डेज। और प्रोजेक्टिंग द प्राणा एट 18 कर्म स्थान और 18 सीट्स ऑफ बॉडी एंड चेंजिंग द सीट फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड प्रत्याहार। तो यहाँ पे जो है प्राण को 18 कर्म स्थान में देखने से, ठीक है, और अगर आपको 18 कर्म स्थान नहीं पता है तो आप 16 आधार को रेफर कर सकते हो, जो कि आपके आसन मुद्रा प्राणायाम बंधा में आपको जालंधर बंध में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप अलग से भी सर्च कर सकते हो, वो आपके सीट्स ऑफ बॉडी है या कर्म स्थान है। तो वहाँ एक से दूसरे पे तीसरे पे ऐसे ध्यान लगाते हुए आप प्रत्याहार को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 18 मर्म कौन से हैं? बिग टो ऑफ द फीट, यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं, एंकल्स, शैंक, नीज, थाइज, रूट ऑफ द थाइज, एनस, जेनाइटल, ट्रंक, नेवल, हर्ट, थ्रोट, रूट ऑफ द हैंड्स, एल्बो, रूट ऑफ द पैलेट, रूट ऑफ द नोज, आईज, रूट ऑफ द फोरहेड एंड अपर पार्ट। ये आपके 18 मर्म हैं जो कि प्रत्याहार प्रैक्टिस के लिए बताए गए हैं। अपने प्राण को जो है इन कर्म स्थान में एस्टैब्लिश करके या प्रोजेक्ट करके जो है वो ध्यान करना है। फिर धारणा के बारे में बताया गया है। तो कंसिस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड अलोंग विथ यम एंड अदर 5 लिम्स ऑन महाभूता।
तो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार के साथ इन 5 भूतों में कंसंट्रेट करना है, ठीक है, और उनके पार्ट्स में धारणा करनी है। तो एक जो है वो इस समुद्र रूपी जीवन से मुक्त हो जाएगा, यानी कि उसको लिबरेशन मिल जाएगा। तो इसको मैंने एक टेबल फॉर्म में बनाया है ताकि आपको इजी हो याद करने में। तो हमारे 5 महाभूत इधर लिखे हैं एलिमेंट में, कौन सा रीजन इन्वॉल्व है या बॉडी रीजन पे वो काम करते हैं या उनके बॉडी रीजन्स कौन से, वो कलर और फॉर्म, कैसी ऊर्जा को या कैसा उनका फॉर्म है, शेप है, वो यहाँ बताया गया, और कौन सी डाइटी या लॉर्ड हैं वो, और कितने देर तक वहाँ पे धारणा करनी है ये यहाँ पे बताया गया है। तो अर्थ का नी टू फीट येलो कलर है, रेक्टेंगुलर शेप है, अनिरुद्ध इनके देवता है, और 5 घटिका के लिए हमें करनी है, यानी कि 2 घंटे तक यहाँ पे धारणा करनी है। वाटर हिप टू नी इनका इसका रीजन है। शेप कैसा होता है, क्रिसेंट मून यानी कि आधा मून जो होता है वैसा, और सिल्वर वाइट इसका कलर है। इसके देवता जो है वो नारायण देव है, और 10 घटिका यानी कि 4 घंटे के लिए यहाँ पे धारणा करनी चाहिए। फिर फायर, तो फायर की जो रीजन है वो नेवल टू हिप बताया गया है। कलर और फॉर्म है इसका रेड कलर है, और फ्लेम के तरह यानी कि जो अग्नि की लपटें होती हैं उस तरीके से इसका फॉर्म बताया गया है। और इसके देवता प्रद्युमन है, जहाँ पे हमें 15 घटिका या 6 घंटे के लिए धारणा करनी चाहिए। फिर एयर, तो एयर की लोकेशन नेवल टू नोज यानी कि नाभि से नासिका तक इसका लोकेशन है। और सैक्रिफिशियल अल्टर इसका जो है वो फॉर्म है, और इसकी स्मोक जो है यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, और स्मोक कलर जो है इसका है। इसके देवता है संरक्षणा, और यहाँ पे जो है 20 घटिका यानी कि 8 घंटे के लिए हमें धारणा करनी है। और फिर ईथर, तो नोज से ब्रह्मरंध्र इसका यानी नासिका से ब्रह्मरंध्र तक का जो एरिया है वो ईथर का है। कलर ऑफ ईथर इज ब्राइटनेस ऑफ कॉलिजियम, जो जैसे सूरमा होता है उसकी कैसे चमक होती है उस तरीके की चमक जो है वो इसका कलर बताया गया है। इसके देवता है वसुदेव, और यहाँ पे भी 20 घटिका यानी कि 8 घंटे तक की धारणा करनी चाहिए, ये इस उपनिषद में बताया गया है। फिर यहाँ पे आता है ध्यान। तो ध्यान, हैविंग रेस्ट्रेन्ड द ऑर्गन ऑफ सेंसेस एंड एक्शन, assuming the yogasanas, placed hand in हृदयांजलि मुद्रा in heart region। तो सारी इंद्रियों को और उनके एक्शंस को कंट्रोल करके योगासना में बैठ के हृदयांजलि मुद्रा लगा के, ठीक है, यानी कि अपना पूरा ध्यान अपने हर्ट चक्रा पे लगा के, अपनी आईज जो है वो टिप ऑफ द नोज पे कंसंट्रेट करके, टीथ्स ऐसे होने चाहिए कि वो एक दूसरे को टच ना करें, और बॉडी बिल्कुल इरेक्ट, और मन जो है वो उसमें प्योर इंटेलेक्ट होना चाहिए, और वो सिर्फ वसुदेव या उस आत्मा पे ध्यान कर रही हो ऐसा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपके जो मोक्ष है उसकी जल्दी मिलेगा मोक्ष, बेस्टोइंग सैल्वेशन यानी कि आपको लिबरेशन जो है वो जल्दी मिलेगा, क्योंकि समाधि, ध्यान और फिर समाधि, तो समाधि की स्टेज पे आप जल्दी जाएंगे ध्यान से। Who meditates like this for 1 yama or 3 hours by performing kumbhaka, sins of 7 days or previous world will be destroyed। यानी कि जो इस टाइप की क्रिया को इस तरीके से ध्यान करता है एक यम के लिए यानी 3 घंटे के लिए कुंभक के साथ, उसके पिछले 7 जन्मों और 7 दिनों, ठीक है, मतलब पूरे पिछले जन्मों का जो उसका पाप है या कर्म है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। योगी शुड अज्यूम द फंक्शनिंग ऑफ वेकिंग स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम। तो योगी जो है उसको कैसे करना चाहिए, अपने जागने से सोने तक की ध्यान की जो स्थिति है वो कहाँ और किस कैसे होनी चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। तो उठने के साथ नेवल और हार्ट में उसको, नेवल टू हार्ट के रीजन में उसको ध्यान करना चाहिए। सोते समय उसको थ्रोट पे ध्यान लगाना चाहिए। निद्रा में जाने के बाद पैलेट पे, और तुरिया जो अवस्था है हमारी उसमें आपके आज्ञे चक्र पे यानी कि मिड ऑफ द ब्रोज, आईब्रोज के बीच में, और तुरियातीत यानी कि बियॉन्ड 4th स्टेट, जब हम जिसको रेम स्लीप बोलते हैं, ठीक है, जब हम बिल्कुल अनकॉन्शियस बॉडी लेवल से ऊपर उठ जाते हैं, तो ट्रांसेंड द ब्रह्मा एंड ब्रह्मरंध्र। और आत्मा को यहाँ पे तुरिया बताया गया है और विष्णु को तुरियातीत बताया गया है इस पर्टिकुलर ध्यान के कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो तुरिया स्टेट पे जब आप रहते हो तो आप आत्मा से अटैच्ड रहते हो। जब आप तुरियातीत में चले जाते हो, वो 4th या बियॉन्ड 4th चले जाते हो, तब आप उस विष्णु को, जब हम बोलते हैं ना हम इतनी डीप स्लीप में क्या होता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं एक तरीके से,
ठीक है, तो वो तुर्यातीत अवस्था है और उसमें जो है आप उस विष्णु को उसको महसूस कर सकते हो, उस ब्रह्म को आप महसूस कर सकते हो, ऐसा बताया गया। फिर यह समाधि के लिए जो है 3 टाइप्स के मेडिटेशन या ध्यान करने की क्रिया बताई गई है जिससे आपको समाधि प्राप्त हो सकती है। तो पहली है, योगी शुड मेडिटेट ऑन विष्णु सीटेड इन द लोटस ऑफ द हार्ट विद द रेडियंस ऑफ 1000 सन्स। यानी कि योगी को जो है ऐसे ध्यान करना चाहिए अपने हृदय रूपी कमल में, और उतनी ऊर्जा उसमें इमेजिन करनी चाहिए जैसे 1000 सूर्यों की ऊर्जा हो, उस तरीके से अपने हृदय में उस विष्णु को ध्यान करना है। फिर लॉर्ड विष्णु शुड बी मेडिटेटेड अपॉन एज द यूनिवर्स एज द क्लियर ईथर हु हैज सेवरल शेप मर्ज्ड इन वन। और ये जो विष्णु भगवान है उनको ऐसे मेडिटेट करना है कि ये जो सारा ब्रह्मांड है वो सब कुछ क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है, वो सब कुछ उस विष्णु में व्याप्त है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और उसके अलावा सेवरल फेसेस यहाँ पे बताए गए हैं, सेवरल फेसेस एंड शोल्डर्स विद वेपन्स एंड सेवरल कलर्स विद रेडियंस ऑफ सन। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बहुत सारे मुख, बहुत सारे कंधे, बहुत सारी जो है अस्त्र और शस्त्र और बहुत सारे कलरों से वो विष्णु का रूप यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें इतनी चमक है जितनी हजारों सूर्यों में हो, जैसा कि भगवत गीता में विष्णु जी अपना रूप जो है वो व्याख्या करते हैं। तो ऑल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड विल सीज। ऐसा ध्यान करने से सारी जो मन की या चित्त की जो क्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी और योगी जो है वो समाधि को प्राप्त कर लेगा। दूसरा तरीका बताते हुए यहाँ पे उपनिषद में कहते हैं कि मेडिटेट ऑन द इम्पेरिशेबल कॉन्शियस सीटेड इन द लोटस ऑफ द हार्ट इन द फॉर्म ऑफ कदम्ब फ्लावर बियॉन्ड तुर्या लाइक अ लैम्प इन विंडलेस प्लेस, एंडलेस एंड फुल ऑफ ब्लिस एंड dazzling like a gem. Liberation is in his palm who meditates like this. तो ऐसा योगी जो इस तरीके से मेडिटेट करता है, इस तरीके से अपने चित्त में उस कमल रूपी जो फूल है उसमें कदम्ब के फ्लावर को देखता है, कदम्ब के फ्लावर जैसा शेप देखता है जो कि बियॉन्ड तुरी यानी आत्मा से परे है और विंडलेस जगह पे और वो एंडलेस टाइप के चमक वाली चीज़ों के साथ उसको मेडिटेट करता है अपने हार्ट में, कदम्ब के फूल में, उसको जो है आसानी से उनके मतलब हाथों में बोलना चाहिए समाधि होती है या लिबरेशन मोक्ष होता है, ऐसा बताते हैं। फिर तीसरा तरीका जो है वहाँ पे बताया गया है कि हु मेडिटेट्स द डाइटी एज द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स इन द लोटस ऑफ हिज हार्ट द डाइटी शाइन्स बिफोर हिज वेरी आइज। यानी कि जो अपने इष्ट देव को, उस वसुदेव को अपने हृदय रूपी कमल में, ठीक है, यूनिवर्स की तरह ध्यान करता है तो वो जो डाइटी है, वो जो लॉर्ड जो है वो उनके नज़रों के समक्ष आ जाते हैं या उनको देख पाते हैं वो। और उस ब्रह्म का रियलाइजेशन होना ही क्या है, समाधि। तो अहम ब्रह्मास्मि द एटीट्यूड अटेन्ड विद रेफरेंस टू जीवात्मा एज परमात्मा एंड बोथ दिस इज नोन एज समाधि डिवॉइड ऑफ ऑल फंक्शनिंग। यानी कि जब आपका अहम ब्रह्मास्मि वाला जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाए, वो आप फील कर लो, उस जीवात्मा को, उस परमात्मा की प्रेजेंस महसूस हो जाए, वो क्या होगी, वो समाधि होगी। और सारे फंक्शंस यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, चित्त के, शरीर के तो बहुत पहले ही हो गए निल, ठीक है। कोई भी फंक्शन जो है या कोई भी एक्शन जो है वो आपका चित्त नहीं ले रहा है अब, ठीक है, वो उस सब से परे हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो जीवात्मा जो है उस परमात्मा में लीन हो गया है। तो वो समाधि की अवस्था यहाँ पे बताई गई है। He or the yogi attains the Brahma and never goes back to the back lordly affairs and will attain peace in his mind after knowing the underlying truth like fire exhausted without fuel. तो उस ब्रह्म को जानने के बाद वो योगी जो है कभी इस मृत्यु और जन्म के बंधन में नहीं फंसता और उसको परम शांति या आनंद मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आग बुझ जाती है ना, जैसे फ्यूल खत्म होता है वो आग तुरंत बुझ जाती है, एकदम सेकेंड्स में बुझती है। उसी तरीके से उस योगी का जो सब कुछ है दिमाग का, ठीक है, वो सब कुछ भूल के वो बिल्कुल पीस में चला जाएगा, उस आनंद में चला जाएगा जो कि नेवर एंडिंग है। नाउ हैज़ नथिंग टू ग्रास्प द योगी विल गेन द नॉलेज ऑफ सीइंग द यूनिवर्स एज अ एग्रीगेट ऑफ इल्यूजन एंड ड्रीम्स एंड गेट हिमसेल्फ डिसॉल्व इन द ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस। अब उस योगी के लिए ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, वो सिर्फ सब नश्वर है, वो सब एक सपने की तरह है,
और वो सब कुछ क्या हो जा रहा है, वो डिसॉल्व हो जा रहा है, वो खुद उसका मन उस ब्रह्म में डिसॉल्व हो गया है. द योगी who treats this worldly life as a dream and strongly believes in the existence of Atma attains liberation. इसी के साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो बिलीफ जो है, वो विल पावर जो है योगी का, ठीक है, कि ये सब कुछ नश्वर है, वो ब्रह्म या वो जो परम है, यहाँ पे वसुदेव को यहाँ माना गया है, तो वो परम जो है वसुदेव, उनको जान लेने से लिबरेशन जो है वो मिल जाती है, ऐसा बताया गया है. So hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.